सय्यदना अल-मुसद्दद बशीरना अल-मुमज्जद नज़ीरना अल-मुअय्यद अल-मुस्तफ़ा अल-अमजद अल-महमूद अल-अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद वाले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नफ़्सिम वमा सव्वाहा वअल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। सलावत। इको कम करें, मिल के बुलंद तरीन सलावत पढ़ें आप हज़रात। 1446 हिजरी का माह रमज़ानुल मुबारक मरकज़ी तंजीम अज़ादारी की जानिब से मारिफ़त कुरान की मजलिसों का सिलसिला जारी व सारी है और आज हमारे इस सिलसिले की आखिरी तकरीर है और ये मजलिस मुनक्किद हो रही है बसिलसिला रहलत खातून अव्वल मादर सैयदतुन्निसा मलिकतुल अरब मोहसिना इस्लाम उम्मुल अयाल हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। और हम आपकी खिदमत में गुजारिशात कर रहे हैं सूरह मुबारक शम्स के हवाले से कि जो कुरान का 51वां सूरा है, इसमें 15 आयतें हैं और मैंने अब तक आपकी खिदमत में सिर्फ 10 आयतों की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। 5 दिन तक इन्हीं 10 आयतों के ज़ैल में आपकी खिदमत में गुफ्तगू होती रही। हालांकि 5 आयतें अभी बाकी हैं और इंशाअल्लाह 23 रमज़ान से लेकर 26वीं रमज़ान तक इमाम बारगाह चहारदा मासूमीन में आपकी खिदमत में बकिया आयात के हवाले से अपने गुफ्तगू को अर्ज़ करेंगे और ये सिलसिला इंशाअल्लाह आगे बढ़ जाएगा। कल की तकरीर मैंने जहाँ ख़त्म की थी, आज मैं वहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है व अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा। हमने नफ्स पे इल्हाम कर दिया है, हमने नफ्स पर इल्हाम कर दिया है, नफ्स की फितरत में रख दिया है कि फुजूर क्या है और तकवा क्या है, अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। कामयाब वही होगा जो अपने नफ्स का तज़किया करवा लेगा। तर्जुमा सब ये करते हैं जो तज़किया नफ्स कर ले वो कामयाब हो जाएगा। नफ्स का तज़किया बग़ैर पैगम्बर के नहीं होता, तज़किया नफ्स बग़ैर इमाम के नहीं होता। जो एहतराम रिसालत करेगा वो तज़किया नफ्स करवाएगा, जो एहतराम इमामत करेगा वो तज़किया नफ्स करवा लेगा। वक़द ख़ाबा मन दस्साहा। और अगर कोई अपने नफ्स को दबाए यानी पामाल करते और अपने नफ्स की बात को न माने और ख्वाहिशात नफ्स नफसानी का असीर हो जाए, वो बर्बाद है, वो तबाह है, सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। तो आपने देखा जब तक तज़किया नफ्स ना हो, आज अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा, जब तक नफ्स का तज़किया ना हो कलमा बेकार है। जब तक तज़किया नफ्स ना हो कुरान पढ़ना बेकार है। जब तक तज़किया नफ्स ना हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना बेकार है। जब तक तज़किया नफ्स ना हो अलीयुन वलीउल्लाह कहना भी बेकार है। ना तौहीद काम की, ना नबूवत काम की, ना विलायत काम की, अगर तज़किया नफ्स ना हो। और तज़किया नफ्स मुमकिन नहीं है जब तक रिज़्क़ हलाल ना हो।
जब तक रिज़्क़ हलाल ना हो नफ्स का तज़किया मुमकिन नहीं है। इसलिए कहते हैं मजलिसों में आओ, खुद भी तबर्रुक खाओ, बच्चों को भी नजर हुसैन खिलाओ। ये तबर्रुक तज़किया नफ्स करता है। और फरमाने ये मंजिलें हमने कल तय की थी। आज की तकरीर के लिए एक जुमले का सहारा, और आपके चेहरों से अंदाज़ा होगा ये बात कहाँ तक पहुँचेगी। तज़किया नफ्स, तज़किया नफ्स शरह सदर के लिए काफ़ी है। मैंने आपकी खिदमत में कुछ अर्ज किया है, सीना कुशादा हो ही नहीं सकता जब तक तज़किया नफ्स ना हो। किसी ने इमाम से पूछा था, फर्जंद रसूल ये शरह सदर क्या है, ये सीने का खुलना क्या है, ये सीने का कुशादा होना क्या है। इमाम फरमाते हैं अगर कोई अपने नफ्स का तज़किया कर ले तो खुदा उसके दिल में नूर डाल देता है, और जब ये नूर आ जाए तो उसका सीना खुल जाता है। सीना खुलने का मतलब ये है तौहीद तो होगी समझ में नहीं आएगी, नबूवत तो होगी मगर समझ में नहीं आएगी, विलायत होगी मगर समझ में तब आएगी जब सीना खुल जाए। जब सीना खुल जाए यानी इसका मतलब है काबा तो सामने है मगर मार्फत काबा नहीं होगी जब तक शरह सदर ना हो। और शरह सदर तब मुमकिन है कि जब तक तज़किया नफ्स ना हो। इधर नफ्स का तज़किया हुआ, उधर सीने में नूर आ गया, उधर सीने में नूर आ गया। उम्मत ने पैगंबर का भी खूब शरह सदर किया। इरशाद हुआ अलम नशरा लका सदरक, हबीब क्या हमने तुम्हारे सीने को कुशादा नहीं किया, क्या तुम्हारे सीने को खोल नहीं दिया। कहते हैं जिब्रील आए थे और पैगंबर के सीने को काट कर आलाइशें निकाल के फेंक दी थी, और एक काला नुक्ता था सीने पर, उस नुक्ते को काट के जिब्रील ने फेंक दिया। शर्म आनी चाहिए, जैसा तुम्हारा रावी है वैसा तुम्हारा नबी है। जैसा तुम्हारा रावी वैसा तुम्हारा नबी है, जैसी तुम्हारी किताबें हैं वैसा तुम्हारा नबी है। हमने शान रिसालत अहले बैत से ली है, हमने शान रिसालत अहले बैत से ली है। पैगंबर के लिए शरह सदर का मतलब कुछ और है, मोमिन के लिए शरह सदर का मतलब कुछ और है। मोमिन मोमिन नफ्स लव्वामा से काम ले, बुराइयों को छोड़े, तरक्की करे नूरानी मंजिलों में, मारिफत की मंजिलों में, तो दिल में नूर आ जाता है। तवज्जो रहे, इसलिए कहते हैं मजलिस में वही आएगा जो शरह सदर से गुजर चुका हो। ये जो लोग कहते हैं ना बात समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या कह रहे हैं, इसका मतलब है दिल बंद है। और याद रखिएगा समझने वाले समझेंगे, कुछ लोगों के दिल बंद होते हैं, कुछ लोगों के दिल टेढ़े हो जाते हैं। दिल टेढ़े होने में जिन्स की कैद नहीं है, मर्दों के भी हो सकते हैं, औरतों के भी हो सकते हैं, चाहे बाहर वाली हो या घर वाली हो। तवज्जो है। अब मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं और इसको अपने गिरा में बांध लीजिए। जिन्हें अदादारी समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब है शरह सदर नहीं हुआ। जिन्हें, अब मैं आम फहम ज़बान में आपसे बात कर रहा हूं ताकि हमारी जो बात है आपके दिल तक पहुंच जाए। जिसे अदादारी की रस्में समझ में नहीं आ रही, शरह सदर नहीं हुआ। जिसे मेहंदी कासिम समझ में नहीं आ रही,
इसका मतलब है शर सदर नहीं हुआ। जिसे अलम का एहतराम समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब है शर सदर नहीं हुआ। जो उम्मत को आले मोहम्मद जैसा बनाए, इसका मतलब है दिल बंद है। जो आले मोहम्मद की सिफत उम्मत में लाए, इसका मतलब है दिल बंद है। नफ्स का तज़किया करना है, तज़किया नफ्स से शरह सदर है। शरह सदर है, दिल खुलेगा, दिल में ईमान आएगा, मार्फत के दरवाजे खुल जाएंगे। फिर समझ में आएगा करबला क्या है, फिर समझ में आएगा ज़ियारत हुसैन क्या है, फिर समझ में आएगा ज़ाहिर हुसैन क्या है, फिर समझ में आएगा खाके शिफा क्या है। बात बातें हो रही है। लेकिन जब पैगंबर से कहा जाए कि क्या हमने आपके लिए आपका सीना नहीं खोल दिया, शरह सदर, शरा कहते हैं खोलने को, सदर तवज्जो रहे, पहले क्या बंद है जो खोल रहे हैं, पहले क्या बंद है जो खोल रहे हैं। अच्छा, अब एक बड़ी मशहूर दुआ है जो आप अक्सर पढ़ते होंगे, रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी, है या नहीं? मतलब क्या है? परवरदिगार मेरे दिल को खोल दे। जो दुआ उम्मत मोहम्मदुन रसूलुल्लाह कहकर अपने लिए कर रही है, वो खुदा ने रसूल के लिए नहीं किया होगा। और अब क्या है, सीने को खोल दे, वयस्सिरली अमरी, मेरी मुश्किल को आसान कर दे। ये दुआ नहीं है, ये कुरान की आयत है। और ये जुमले किसी और के नहीं हैं, हजरत मूसा के हैं। जब फिरौन के दरबार में जा रहे थे, उस वक्त कहा था काला रब्बिश रहली सदरी, परवरदिगार मेरे सीने को खोल दे, वयस्सिरली अमरी, मेरी मुश्किल को आसान कर दे। कैसे कैसे भाई, यदे बैदा आपको दिया हुआ है, अताए मूसा आपको दिया हुआ है, तौरात आपको दे रहे हैं, कोहे तूर पर आपसे बात कर चुके हैं, अब इसके अलावा क्या चाह रहे हो? सीने के खोलने का मतलब क्या है? अगली आयत में कहा वजअल्ली वज़ीरन मिन अहली, मेरे अहल से मेरा वजीर बना दे। अब समझ में आया, उम्मत तज़किया नफ्स करे तो शरे सदर हो, और नबी का शरे सदर तब हो जब खुदा वजीर बनाकर भेजे। बात पहुंच रही है? मेरे सीने को खोल दे, मेरे लिए वजीर बना दे। वजीर बना मिन अहली, अहल में से, ससुरालियों से नहीं समझ रहे, पड़ोसियों में से नहीं, जो मेरे अहल में है, जो मेरे अहल में है उसमें से वजीर बना दे। तो पैगंबर का शरह सदर मुमकिन ही नहीं है जब तक वजीर मौजूद ना हो। इसलिए जहाँ जहाँ तक बिदारत जाएगी, पैगंबर का वजीर जाएगा, समझो शरह सदर हो गया। और शरह सदर का मतलब क्या है? अलम नशर लका सदरक व वअदाना अनका विदरक, हबीब क्या हमने तुम्हारे सीने को कुशादा नहीं कर दिया? व वअदाना अनका विदरक, क्या तुम्हारे बोझ को तुम्हारी कमर से नहीं उतार दिया? अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, कि जो तुम्हारी कमर तोड़े दे रही थी। तवज्जो कीजिएगा, मूसा कह रहे हैं सीना खोल दे, वजीर बना दे। वजीर है वदरा से, वदरा। और रसूल के लिए जब शरह सदर कहा गया, उसमें क्या है? उसमें क्या है? अलम नशरह लका सदरक व वअज़अना अनका विज़रक, विज़रक, तेरा वजन हमने कम कर दिया जो तेरी पुष्ट को तोड़े दे रहा था। विज़र कहते हैं बोझ को, विज़र कहते हैं वजन को, और वजीर होता ही वही है जो वजन उठाए। वजीर होता ही वही है जो वजन उठाए। तवज्जो रहे, अगर वजीर बने और सारा बोझ किसी और के कांधे पे डाल दे,
इसका मतलब है बड़ी कुर्सी पे तो बैठा है मगर विजारत की सलाहियत नहीं है। अली ने पूरा रिसालत का बोझ उठाकर अपनी विजारत का सबूत दिया और पैगंबर ने फतेह मक्का में कहा तुम हमारा बोझ उठा रहे हो, आज हम अली तुम्हें अपने कांधों पे उठाएंगे। वजीर बोझ उठाने वाला अब तमाम तारीखों में है। तवज्जो, ये पहले अली से कहा था बैठ जाओ ताकि हम तुम्हारे कांधे पे चढ़ें और बुतों को तोड़ें, मगर क्या हुआ, क्या हुआ, अली बैठे रहे। ये रसूल का बार नहीं है, ये बारे रिसालत है और अली के अलावा कोई उठा भी नहीं सकता। उठाने की सलाहियत थी जब भी तो नबी ने कहा था। तवज्जो रहे, मगर हुआ ये कि इमामत रिसालत के दोष पर सवार हुई। ऐसा हुआ ये नहीं हुआ। उलमा ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा, कहने लगे अली बारे रिसालत उठा सकते थे मगर नहीं उठाया। इसलिए नहीं उठाया कि अगर उठा लेते तो अली रसूल हो जाते, अली रसूल हो जाते, और अगर अली रसूल हो जाते तो फिर खत्म नबूवत की दलील कहाँ जाती। इसलिए खुद अली को कांधे पे चढ़ाकर खत्म नबूवत को मजबूत किया। अली को अपने कांधों पे चढ़ाकर खत्म नबूवत को मजबूत किया। बताया ये मेरा वजीर है जो पैगंबर का भार उठाए, वो पैगंबर का वजीर है। जो भी पैगंबर का भार उठाए वो पैगंबर का वजीर है। अब इस जुमले को कहा ले जाओ। अल्लामा ज़हबी तारीख इस्लाम में लिखते हैं कानत खदीजतो वजीरता सिद्किन अलल इस्लाम, इस्लाम की सच्ची वजीरा खदीजतुल कुबरा है। धन्यवाद पढ़े बुलंद आवाज से। हवाला शियों का नहीं है, अहले सुन्नत का है। इस्लाम की कानत खदीजतो वजीरता, खदीजा वजीर हैं। क्यों? जो बार को उठाए वो वजीर, जो बोझ को उठाए वो वजीर। तो सारा बोझ तो इस्लाम के खर्चे का खदीजा ने उठाया हुआ है। और ये जुमला याद रखिएगा, वजीर बोझ उठाता है। वजीर को कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कलमा उम्मत पढ़ती है। तो वजीर क्या करता है? वजीर तस्दीक करता है। तस्दीक करना और है, कलमा पढ़ना और है। पैगंबर ने पूरी जिंदगी कभी ये नहीं कहा कि खदीजा मुझ पर ईमान लाई, हमेशा ये कहा मेरी तस्दीक खदीजा ने की है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। तो अब आप फर्क समझ गए। पैगंबर के यहाँ बीवियों की माशाल्लाह से कमी नहीं है, हरम में पैगंबर बहुत है, मगर फर्क ये है सबने कलमा पढ़ा है, खदीजा ने तस्दीक की है। और जो तस्दीक करे उसी को सिद्दीका कहो ना, जो तस्दीक करे वही तो सिद्दीका होगी ना। तो तस्दीक वो करे कि जिसे पहले पता हो, और कलमा वो पढ़े जिसने ना पढ़ा हो। तस्दीक, तवज्जो कीजिएगा। अब मिसाल के तौर पर, मैं पहले भी शायद ये मिसालत कर चुका हूँ कि मसलन मैं किसी शायर से कहूँ कि भाई गालिब की एक ज़मीन है, सलाम कह दीजिए। गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, इसमें सलाम कह दीजिए। अब वो पूरा सलाम कहे, मुझे सुनाए, मैं एक मिसरे पे दाद दूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो जब आए जश्न में और पढ़ें तो पब्लिक से आवाज़ें उठें, कलाम तो इसका है ही नहीं। जितने सुनाई नहीं उसको क्या पता, जो कहलवाएगा
जो पहले सुन चुका है उसे पता है ना हकीकत क्या है। तो मैं माइक पे आके कहूँगा ये कलाम इन्हीं का है, वो कहेंगे क्यों, मैं कहूँगा मैं पहले सुन चुका हूँ और मेरे कहने पे तो कहा है। तस्दीक करने का मतलब ये है कि जिसे पहले का सारा पता हो उसे हक है तस्दीक करने का। अब समझ में आया, खदीजा ने शादी बाद में की है, पहले मोहम्मद रसूल अल्लाह कहा है। पहले तहकीक की है नबी होगा रसूल होगा, उसके बाद खदीजा ने शादी की है। इसे कहते हैं तस्दीक करना। पैगंबर महराज पर पहुंचे, चौथे आसमान तक आए, सब लग गए अंबिया की, सारे अंबिया जमा हो गए। अरे हबीब खुदा आए हैं, हबीब आया अल्लाह का, आना खुदा मुबारक करे। ए अल्लाह के हबीब तशरीफ लाइए। अंबिया ने सफ़े बना ली, पैगंबर दरमियान से गुजर रहे हैं, तवज्जो रहे। अब आप आ ही गए हैं तो क्यों ना 2 रकअत नमाज आपके साथ हो जाए। तो जहां बैते मामूर है वहां जमात कायम हुई और अंबिया की सफ़े लग गई। आदम खड़े हैं, नूह खड़े हैं, इब्राहिम खड़े हैं, इदरीस खड़े हैं। जैसा इमाम वैसे नमाजी, जैसा पढ़ाने वाला वैसे मुसल्ली। अब क्या हुआ, पैगंबर नमाज के लिए आए, कभी उधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, ऐसा लग रहा है किसी के आने का इंतजार है। अच्छा अभी नमाज शुरू नहीं हुई है, ये दौराने नमाज वाला दाएं बाएं नहीं हो रहा है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये नमाज से पहले हो रहा है। जब अंबिया ने कहा ऐ अल्लाह के हबीब पढ़ाइए पढ़ाइए, किस बात का इंतज़ार है, तो पैगंबर ने कहा मुझे किसी के आने का इंतज़ार है, जब तक वो नहीं आएगा उस वक्त तक नमाज नहीं होगी शुरू। तो पूछा किसका इंतज़ार है, कहा ईसा इब्ने मरियम, जब तक मरियम का बेटा नहीं आएगा उस वक्त तक नमाज शुरू नहीं होगी। पैगंबर ने महराज की शब में नमाज पढ़ाने से पहले हजरत ईसा का इंतज़ार किया है। यानी पैगंबर चाहते थे कोई मेरे पीछे पढ़े या ना पढ़े, मगर ईसा का मेरे पीछे पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं समझ रहे आप, इसलिए कि तस्दीक वो करेगा जो पहले नमाज पढ़ चुका हो। इसलिए तमाम किताबों में लिखा है जब मेहदी के पीछे ईसा खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे तो तस्दीक करेंगे आज वैसी पढ़ी है जैसी मोहम्मद। आज वैसी पढ़ी है कि जैसी मोहम्मद पढ़ाते थे। अब अगर पैगंबर कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, खदीजा कहती है मैं तस्दीक कर रही हूँ। पैगंबर कहे अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, खदीजा कह रही है मैं तस्दीक करती हूँ। इसलिए कि पहले से तौहीद भी जानती हैं और पहले से नबूवत भी जानती हैं। अब सुनिए जुमला, मैंने आज शाम को भी हवाला मैं दे रहा था, लेकिन मजलिस चूँकि महफूज हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि महफूज हो जाए। नजमी साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। अल्लामा, अल्लामा तो नहीं कह सकते, मुहक्किक हैं बहुत बड़े, अली अकबर मेहदीपुर, और वो जिंदा हैं इस वक़्त में और बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं, बेहतरीन हमारे मिजाज की किताबें लिखते हैं। बड़े सगीर हिंदुस्तानी मिजाज जो है उस तरह की किताबें लिखते हैं। बहुत मुश्किल है कि किसी ईरानी का मिजाज हमसे मिल जाए। अब ये मिजाज, इसकी तशरीह भी बड़ी मुश्किल है, लिखने का अंदाज, इस्तदलाल का अंदाज, फिक्र का अंदाज, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसे आप नहज कहते हैं, नहज मनहज, उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो उन्होंने हजरत खदीजा पे पतली सी किताब 40-45 सफ़े की, और जब मैंने वो ख़रीदी आज से कोई 10-12 साल पहले, तो मैं ये सोच रहा था कि जो आदमी इतनी बड़ी किताबें लिखता हो,
तगीम किताबें, हजरत खदीजा पे 40 सफ़े की किताब। खैर मैंने ख़रीद ली। अब जब मैं लेकर आया तो उसमें 2 सफ़े ऐसे हैं जो 2 जिल्दों पे भारी हैं। सिर्फ 2 सफ़े हजरत खदीजा के बारे में। और उसका कमाल ये है कि उसमें एक एक लाइन में खुलासा है खदीजा की ज़िंदगी का, एक एक लाइन में। और उसकी हेडिंग है अव्वलियात खदीजतुल कुबरा, यानी वो चीज़ें पहली पहली जो इस्लाम में सिर्फ खदीजा ने की हैं, वो एक एक लाइन में, एक एक लाइन में। अब बहुत सी तो आप जानते हैं, सबसे पहले तस्दीक की, सबसे पहले माल खर्च किया, सबसे पहले पैगंबर का साथ दिया, सबसे पहले नमाज पढ़ी, ये पहली पहली चीज़ें। उसमें 2 जुमले काबिल गौर हैं और काबिल दाद हैं, और आपकी नज़र कर रहा हूँ। कहने लगे सबसे पहली बैयत खदीजा ने की है। औरतों में सबसे पहली बैयत पैगंबर के हाथ पर हजरत खदीजा ने की है। अच्छा भाई, धुलशीरा में तो थी या नहीं थी? सारा इंतजाम तो खदीजा और अबू तालिब ने किया है धुलशीरा का। धुलशीरा में बालिगों से लेकर नाबालिगों तक सबको पता चल गया था तीसरे दिन कि वसी कौन है, खलीफा कौन है। और ये जुमला जो निकाल दिया है तारीख से, ये पैगंबर ने कहा था भाई मेरा भाई होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरा वसी होगा। डॉक्टर ताहा हुसैन मिस्र के बहुत बड़े मुहक्किक, उन्होंने लिखा है अपनी सीरतुन नबी में, उसमें से कोई नहीं निकाल सकता, वो अहले सुन्नत हैं। उन्होंने लिखा है पैगंबर ने कहा था जो आज मेरा साथ देगा वही वली होगा, वही खलीफा होगा, वही मेरा जानशीन होगा। अगर बड़ी लालच थी तो तुम खड़े हो जाते, बाद में हंगामा करने की जरूरत क्या थी? मगर लब्बैक कही तो 10 बरस के अली ने। तो ज़ुलशीरा में पता चल गया था ना कि ये वसी हो सकता है, ये वली हो सकता है, ये जानशीन हो सकता है। सबको पता है, खदीजा को पता नहीं है। नहीं समझ रहे आप? खदीजा को भी पता है ना कि ये होगा, ये होगा। तवज्जो रहे। अब शिया रिवायत है, रसूल बैठे हैं, खदीजा बैठी हैं, और गैब की खबरें पैगंबर दे रहे हैं। खदीजा परेशान न हो, आज ये पत्थर फेंक रहे हैं, आज ये ओझड़ियाँ फेंक रहे हैं, आज ये रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। अल्लाह मुझे बता चुका है एक दिन इसी शहर मक्का में फातेह की शान से दाखिल होऊंगा। और परेशान मत होना, मेरा इस्लाम जिस तहरीक को हम चला रहे हैं ये क़यामत तक जाएगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी। खाने काबा का तवाफ होगा, आलिशान हज होंगे, मदीना भी हमारा होगा, मक्का भी हमारा होगा, अरे सारा आलम हमारा होगा। ये परेशानी वक्ती है, मुस्तकबिल में ये होगा, ये होगा। बताते बताते का सुनो, अल्लाह ने मुझे बता दिया है अली मेरा वसी होगा। अब जुमला दाया मत कीजिएगा, अली मेरे बाद मेरा वली है। खदीजा सुनो, अली मेरे बाद मेरा जानशीन है। जैसे ये जुमला सुना, खदीजा ने फौरन कहा मैं तस्दीक करती हूँ, अली आपके बाद वली होंगे। मैं तस्दीक करती हूँ कि अली आपके बाद जानशीन है, अली आपके बाद आपके वली हैं। इसलिए एक जुमले में अली अकबर मेहदीपुर ने लिखा सबसे पहले पैगंबर की जिस ज़ौजा ने अली की विलायत का इकरार किया है उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। अभी दुनिया ने समझा कहाँ, अभी समझा कहाँ, बहुत वक्त लगेगा खदीजा को समझने में। 2-3 मौजूआत दोहरा के लोग समझते हैं बात हो गई। भाई तिजारत माल इससे बाहर ही नहीं निकल रहे।
और भी बहुत कुछ है। क्या एहतमाम किया, क्या एहतमाम किया। आज से जितने लोग गए हैं, तकरीबन 1990 से पहले कितने अपराध हैं जो उम्रे पे गए होंगे? कोई है इस मजमे में? कोई भी नहीं है। बहरहाल जो लोग गए उनसे पूछिएगा, और न मिले तो मुझसे पूछ लीजिए आप। खदीजा का घर मक्के में कई अरसे तक मौजूद रहा। 1990 से पहले तक मौजूद था। जब सहन वसी किया गया मस्जिदुल हराम का, तो पूरा खदीजा का घर मिस्मार कर दिया। सऊदी अरब के एक मुहक्किक हैं, उन्होंने खदीजा के घर पे पूरी किताब लिखी है, और वो बात तस्वीर है। जिस वक्त घर मिस्मार हो रहा था, एक एक कोने की तस्वीर उन्होंने खींची, और वो सारी तस्वीरें उस किताब में हैं। तवज्जो है? और वो किताब मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, जिसमें खदीजा के घर की पूरी तफसील, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी खिड़कियां, कितने दरवाजे, कौन सा कमरा किस काम के लिए मखसूस था, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक कमरे में मेहराब बनी हुई है। खदीजा के घर के एक हुजरे में पत्थर की मेहराब बनी हुई है, और ये इस बात की दलील है कि पैगंबर खदीजा के घर में नमाज पढ़ा करते थे, काबा होने के बावजूद। इसलिए कि पता है अगर वहां पढ़ूंगा तो सताएंगे, पढ़ने नहीं देंगे, तो पैगंबर ने खदीजा के घर में एक मस्जिद बना दी। उसे नबी का मुसल्ला कहा जाता है। तस्वीरें गूगल पर उसकी मौजूद हैं, चाहे तो देख लीजिए। इसी तरह से नमाज के लिए कमरा अलग, और उस कमरे के सामने वो कमरा था कि जिसमें शहजादी हजरत जहरा की आमद उस कमरे में हुई है। मैं तफसीलात करूंगा, मगर दो जुमले आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं खदीजा के घर के हवाले से। पहला जुमला जो मुहिबुद्दीन तबरी हैं, तो वो शिया, लेकिन बहरहाल उनका जुमला सुन लीजिए। वो ये कहते हैं कि मस्जिदुल हराम के बाद अगर मक्के में कोई मकाम अफजल है तो वो खदीजा का घर है। और उसके बाद वजह लिखते हैं, वजह यह है कि नबी ने उस घर में आधी जिंदगी गुजारी है। काबे के होते हुए अगर कोई घर अफजल हो बादे काबा, तो वो कौन सा है? खदीजा का घर। इसलिए उलमा अहले सुन्नत कहते हैं कि कब्र नबी काबे से अफजल है। मैंने कोई छोटा जुमला नहीं कहा है, और अगर ना दिखा दूं तो मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हमारे मसलक के तो नहीं है, साहिबे वफाउल वफा हमारे मसलक के तो नहीं है। उन्होंने लिखा है कि काबे से अफजल पैगंबर की कब्र है। उसकी वजह यह है कि काबा खाली है, मगर पैगंबर की कब्र में वजूद मुकद्दस मोहम्मद मुस्तफ़ा है। इस जिस्म मुबारक की वजह से अल्लाह ने कब्र नबी को अफजल करार दिया है अपने घर से। मगर इतना बताओ, जहां जिस्म रसूल जाए वो जगह तो काबे से अफजल हो, और कहा नबी का टुकड़ा जाए, उसके बारे में क्या ख्याल? जहां पैगंबर के वजूद का टुकड़ा जाए तो पैगंबर की कब्र इसलिए अफजल है क्योंकि उसमें रसूल का जिस्म मुबारक है। इसलिए जहां जिस्म नहीं है मगर रहा, जिंदगी गुजारी खदीजा के घर में, वो जगह काबे के बाद सबसे अफजल है। बात वाज़ेह है, मगर तारीख में ये अजीब अजीब जुमले हैं। अब देखिए, ये तो तलाश पर है कि अपनी ही तकरीर को इसमें जो है इस्तेमाल कर लूँ जुमलों को, कि तज़किया नफ्स के साथ अगर तहकीक हो तो दरवाजे खुल जाते हैं। याद रखें, 2 घर थे, खदीजा के घर 2 थे। शादी से पहले
दूसरे महल्ले में रहती थी और वो घर काबे के जुनूबी सिमत में था। यानी अब मैं आपको एक बात समझा दूं, फर्ज कीजिए ये काबा है, आगे बढ़िए सफा मरवा, और आगे बढ़िए महल्ला अब्दुल शम्स, और आगे बढ़िए महल्ला बनी हाशिम। यानी महल्ला बनी हाशिम तक आने के लिए महल्ला अब्दुल शम्स को क्रॉस करना पड़ेगा। नक्शा समझ में आ गया? अब्दुल शम्स के महल्ले के बाद सफा मरवा है, सफा मरवा के बाद बाबू सलाम है, बाबू सलाम से अंदर जाएं खाने काबा है। बात वादे हो गई। शादी से पहले इस इलाके से बाहर रहती थी, मगर जब रिश्ता तय हुआ तो खदीजा ने कहा अब यहाँ नहीं रहेंगे, अब घर बदला जाएगा, क्योंकि पहले तो मैं रह रही थी, अब आएंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनके हिसाब से घर खरीदा जाए। तो महल्ला बनी हाशिम के साथ महल्ला अब्दुल शम्स था कि जहाँ खदीजा ने घर खरीदा। तवज्जो कीजिएगा, तारीख तो ये लिख रही है कि वहाँ से यहाँ आ गए, मगर वजह तारीख नहीं लिख रही, वो आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा घर जिस गली में खरीदा है उसी घर में हजरत आमना का घर था। नहीं समझ रहे आप? और ये वही जगह है जहां पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए थे। खदीजा बताना चाहती थी अपना घर तो खरीदूंगी मगर ससुराल के पहलू में लूंगी, ताकि दुनिया ये न समझे कि शौहर को घर में रख लिया है। पैगंबर की मर्जी है, चाहे तो यहाँ रहे चाहे तो ससुराल में। बात वादे हो रही है? बहुत बारीक मंजिल है। यानी कुछ औरतें समझती हैं अब तो शादी हो गई, चलो हम घर से अलग हो जाते हैं, माँ बाप यहाँ रह लेंगे, हम अलग हो जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं? खदीजा का मामला दूसरा है। दुनिया भागती है, खदीजा करीब हो रही हैं, और नहीं फरमाया ससुराल से करीब जा रही है, हालांकि सास दुनिया में नहीं है, ससुर दुनिया में नहीं है, मगर उस घर से पैगंबर को मोहब्बत थी तो खदीजा नहीं चाहती थी वो घर दूर हो जाए, इसलिए ससुराल की गली में घर खरीदा और वहां पर पैगंबर खदीजा के साथ साथ रहे। तबलीग का मरकज वहां पर बनाया। किताब में लिखा है 26 साल रसूल ने वहां गुजारे, 26 साल रसूल ने वहां पर गुजारे और जहरा की आमद उसी घर में हुई। अब सुनिए अगला जुमला, 7 बरस तक अली उस घर में रहे, 7 बरस तक अली उस घर में रहे। खुदा जाने इस जुमले को कौन किस तरह से समझेगा। अरे खदीजा भाभी हैं और अली देवर हैं, नहीं समझ रहे? भाभी चाहती है देवर बाहर जाए, मगर भाभी ने देवर को घर में रखा हुआ है। खदीजा ने बताया पैगंबर की दौजा की शान यही है कि देवर साथ रहे। अरे देवर से दुश्मनी नहीं होती। घर में रखा है अली को। अभी नजमी भाई ने पढ़ा ना कि अली को पाला है खदीजा ने, सिर्फ जहरा नहीं पली हैं, अली भी पले हैं। तो जो भाभी देवर को पाले, यही तो आइडियल है, यही तो आइडियल है। इसलिए उस घर को पैगंबर की खिदमत के लिए मखसूस किया। जब आप पुराने सफरनामे पढ़ेंगे, मैंने तो मजमून लिखा है हजरत खदीजा के घर पर, पूरा मजमून है और उसमें मैंने हवाला दिया है। एक खिड़की ऐसी थी घर के अंदर कि जब खुलती थी तो खाने काबा नजर आता था। खाने काबा, जैसे आप करबला जाते हैं, होटल में एक खिड़की होती है, रौदा नजर आता है, तो फिर जहां 24 घंटे अल्लाह का घर सामने हो, तो फिर आप अंदाजा कर लें घर का माहौल कैसा होगा, घर का माहौल कैसा होगा। तो इस तरह से खदीजा ने अपने घर को मुरतब किया।
अली को साथ साथ लेकर चली, पैगंबर को साथ साथ लेकर चली, जहरा घर में आई, एक ही घर में इबादत, एक ही घर में इबादत। इसलिए खदीजा का घर नहीं रहा। हालांकि वो पहले दारे खदीजा कहलाया, फिर बैत खदीजा कहलाया, मगर बाद में जब इस्लाम का दामन फैला तो सब कहते थे बैतुन नबी, बैत रसूल, यानी घर खदीजा का है, मगर अपना घर नहीं कहलवा रही, बल्कि कह रही है कहो नबी का घर है, कहो रसूल का घर है। और यही घर है कि जहां से पैगंबर ने हिजरत की है, और जब हिजरत की है तो यहीं पे पैगंबर का बिस्तर है, इसी पे अली सोए हैं, और यहीं पे नफ्स अली बिका है। यानी सबसे बड़ी तिजारत अल्लाह की इसी घर में। दुनिया की तिजारत और है, अल्लाह की तिजारत और है। इसलिए खदीजा के घर का एक नाम जो तारीख में है उसको बहुत अपने जहन में महफूज रखिएगा, उब्बतुल वही, उब्बतुल वही, वही का गुंबद, काबे के होते हुए वही का गुंबद। ये इसकी वजह क्या है? यानी ऐसा गुंबद, ऐसी अलामत, ऐसी जगह जहाँ पर वही नाजिल हो। इसलिए उलमा ने लिखा है मक्के की ज़्यादातर आयतों का नुज़ूल खदीजा के घर में हुआ है। अरे जब गारे हिरा से उतर के आए थे तब तो चंद आयतें नाजिल हुई थी। खदीजा ने आकर कहा था जरा अपनी चादर तो दे दो, दस्सिरूनी व ज़म्बिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे जल्दी से चादर उड़ा दो। इधर चादर ओढ़ी, उधर जिब्रील आयत लाए, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर को ओढ़ने वाले, ऐ चादर को ओढ़ने वाले। इसलिए अपने घर को इस्लाम का मरकज़ बना दिया। अब तकरीर आखिरी मरहले पर है और मैं तारीख का एक बहुत बड़ा मसला हल कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। पैगंबर के मक्के में दो घर थे, एक आमना का घर, एक खदीजा का घर। तवज्जो है? देखिए जब हिजरत होती है और पूरे पूरे खानदान चले जाएं तो घर खाली हो जाते हैं, कोई वारिस व वाली नहीं रहता। और जब कोई वारिस ना हो तो चोरों को मौका हाथ आ जाता है, घर में कब्जा कर लेते हैं और सबसे पहले पड़ोसी कब्जा करते हैं। हम जो घर छोड़ के आए हिंदुस्तान के, उसमें क्या हुआ? जिसके हाथ जो आ गया, और जो यहाँ आया उसमें जिसके हाथ जो आ गया मुहाजिर, बाद में उसको रजिस्टर करा लिया। तशरीफ फरमाए हुजूर, एमपी साहब तशरीफ फरमाए, तवज्जो है? इनसे पूछिए लाइन एरिया में क्या हुआ। पूरी पूरी जगहें खाली हैं, घर खाली हैं, कब्जे कर लिए। इमाम बाड़े कब्जे की जगह पे नहीं है हमारे, कब्जे की मस्जिदें हमने देखी हैं अच्छी तरह, लेकिन रजिस्टर कराया कि भाई इतनी ज़मीन वहाँ छोड़ दिए, अब हमें यहाँ तो दे दो। कुछ को मिल गई, कुछ को वो भी नहीं मिली। तो होता क्या है, जब हिजरत हो तो घर खाली होते हैं और लोग फौरन आकर कब्जा कर लेते हैं। खदीजा के घर के पीछे अबू सुफियान का मकान था, और जब पैगंबर हिजरत करके गए तो मकान पर अबू सुफियान ने कब्जा कर लिया। जायदादों पे कब्जा करना बनु उमय्या की पुरानी आदत है। जुमले पे तवज्जो रहे। खदीजा का घर खाली हुआ, अबू सुफियान ने कब्जा कर लिया, और कब्जा रहा। ओहद हुई, कब्जा रहा। बदर हुई, कब्जा रहा। खंदक हुई, कब्जा रहा। खैबर हुई, कब्जा रहा। हुनैन हुई, कब्जा रहा। मगर जब फतेह मक्का हुआ और पैगंबर मक्के में तशरीफ लाए और सब भागना शुरू हुए, पैगंबर ने कहा जो काबे में पनाह ले वो महफूज है, जो अपने घर में बना ले वो महफूज है। अरे जिसने कुछ ना किया हो उसके घर में पैगंबर बना देंगे। बताना था जो खदीजा के घर में बना ले।
और फरमाने मुनाफिकों का घर जाए पना होगा, काफिरों का घर जाए पना होगा। अभी कलमा अगर पढ़ भी लिया, कौन सी बड़ी खिदमत की जो इतनी बड़ी फजीलत मिल जाए। कुछ किए बगैर पैगंबर कहें जो पन्नाई कब्जा किया है खदीजा के घर पर। इसलिए मुराद ये थी कि उस घर को मैं भूला नहीं हूँ, उस घर को मैं भूला नहीं हूँ। काबे के बाद जो घर सबसे अफजल है, जो वहां पना ले उसे अमान है, उसे अमान है। मक्के आने के बाद अपना घर वापस नहीं लिया, कह देते मेरी माँ का घर है वापस करो, कह देते मेरी बीवी का घर है वापस करो। पैगंबर का जुमला है, जो हम छोड़ देते हैं वो छोड़ देते हैं, दोबारा मांगते नहीं हैं। नहीं समझे आप? अब अगर अली पर इल्जाम है कि खिलाफत मिली तो फदक वापस क्यों नहीं लिया? जब नबी ने जायदाद नहीं ली तो अली का। और मक्के में नहीं रहे, फतेह मक्का में आए, मक्के में नहीं रहे। कहने लगे खदीजा की कब्र के बराबर में खैमा लगाओ। खदीजा की कब्र के बराबर में खैमा लगा। जितने दिन रहे वहीं पर रहे, वहीं पे रहे। और कहने लगे मैं इस जगह के अलावा कहीं और नहीं रहूँगा। अपनी यादों को ताज़ा किया, खदीजा की कब्र के सरहाने अपना खैमा लगाकर। वहीं पे अली ने भी अपना खैमा लगाया। इसलिए आले मोहम्मद का दस्तूर था कि जब मदीने से मक्के आते थे, कोई घर था ही नहीं। कौन सा घर मक्के में था? हिजरत कर ली, अब सारे घर मदीने में हैं। तो जब आते थे तो खदीजा की कब्र के सरहाने क़याम रहता था। और यही वजह है कि जब 28 रजब को हुसैन मदीने से चले और 3 शाबान को मक्का पहुँचे तो तमाम मकातिल में लिखा है कि खदीजा की कब्र के सरहाने पूरा लश्कर ठहर गया, बनी हाशिम के खैमे लग गए। जो सुन्नत पैगंबर थी वही सुन्नत हुसैन करार पाई। हुसैन ने कहा जहाँ मेरा नाना रुकता था वहीं हम रुकेंगे। हुसैन ने खदीजा की कब्र के सरहाने क़याम किया। और वो मुनाजात किताबों में है कि जो खदीजा की कब्र पे हुसैन ने मदीना छोड़ने से पहले पढ़ी थी। खदीजा की कब्र से हुसैन रुखसत हो रहे हैं, यानी जिस तरह मदीने में कब्र नबी से रुखसत हुए, माँ की कब्र से रुखसत हुए, भाई की कब्र से रुखसत हुए, उसी तरह मक्के में कब्र खदीजा को हुसैन ने आखिरी सलाम कहा। वही सलाम बचाने जा रहा हूँ कि जिस पर आपका माल खर्च हुआ है, जिस पर आपकी जिंदगी खर्च हुई है, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। शहादत रहलत का दिन है, जहरा की माँ की रहलत का दिन है, जो सबका पुरसा लेने आती है। आज वो अपनी माँ का पुरसा लेने आएगी। कमसिनी में खुदा किसी माँ को जुदा न करे। जहरा वो है कि बचपन में माँ का साया सर से उठ रहा है, बचपन में माँ का साया सर से उठ रहा है। अजरों को अल्लाह। हुसैन ने खदीजा की कब्र से रुखसत ले और फिर करबला में उस वक्त खदीजा को याद किया कि जब अली अकबर को रुखसत कर रहे थे। जो रोने के लिए आए हैं वो इस अंदाज से रोएं कि जैसे रोने का हक है। जब अकबर को रुखसत किया तो फिजा से कहा था वो चादर तो ले आओ जो खदीजा की चादर है, वो चादर तो लाओ जो खदीजा की चादर है। अकबर के दोष पर खदीजा की चादर को डाला था। उसके बाद कहा था मेरे लाल जाओ, मेरे लाल जाओ। अकबर तो गए, लाशा वापस आया, मगर खदीजा मुस्तकिल नजर आ रही है, बादे करबला नजर आ रही है। अरे जब काफिला कूफे के करीब पहुंचा और मस्जिद हन्नाना के करीब काफिले ने क़याम किया
लिया तो खूली का घर वहां से करीब था। खूली ने हुसैन के सर को अपने हाथों में लिया और लेके अपने घर में चला। कहते हैं दो बीवियां थी, एक दुश्मन अहले बैत और एक मोहब्बत अहले बैत रखती थी। उसने सोचा अगर बीवी को खबर हो गई तो अच्छा नहीं होगा, इस सर को कहाँ छुपाऊं, इस सर को कहाँ रखूं। जालिम ने तंदूर के दहाने को खोला, तंदूर को खोला, हुसैन के सर को तंदूर में रख दिया। ऊपर से तंदूर को अरे जिन जुल्फों को मोहम्मद सूंघते हो, जिन बालों में फातिमा कंघी करती हो, उसे जालिम ने तंदूर के अंदर रखा। रात गुजरी, खूली की बीवी बाहर आई और क्या देखती है, पूरा घर नूरानी है, पूरा घर रोशन है। एक मर्तबा कहती है रात को तंदूर किसने रोशन कर दिया। आगे बढ़ी, ये गजब की रिवायत है और दो जुमले सुन लीजिए फिर इजाजत दीजिएगा। अरे तंदूर के दहाने को खोला, देखा एक कटा हुआ सर है, एक कटा हुआ सर है, उसकी खुश्क रगें बता रही हैं प्यासा मारा गया, उसकी आंखों के हल्के बता रहे हैं इसके बच्चों को इसके सामने मारा गया। अरे बालों की गर्द बता रही है ये सर लो के नेजा से होता हुआ आ रहा है। एक मर्तबा सरे हुसैन को उठाया और उठा कर कहा तो किसी बड़े इंसान का सर है, तो किसी अजीम हस्ती का सर है, तुझे उस अजमत की कसम जो खुदा ने तुझे दी है, बता तू कौन है, बता तू कौन है। अभी ये सुनना था, साहिब माली यूसुफ्तैन कहते हैं हिजाबाद हट गए, हिजाबाद हट गए, एक नूर की अमारी उतरी, एक नूर की अमारी सहन में उतरी, उसके साथ साथ और औरतें भी उतरी थी। वो कहती है खूली की दौजा एक बीबी हमारी से उतरी, उसके बाद एक और बीबी उतरी, फिर एक बीबी ऐसी उतरी जिसके बाल बिखरे हुए थे, जो बार बार कह रही थी बाबा लदा हाय मेरा मजलूम बच्चा। और एक बीवी उसे दोनों हाथों से संभाले हुए थी। एक मर्तबा खूली की दौजा कहती है मैंने बीवियों की तरफ देखा और जो बीवी सबसे पहले उतरी थी उससे पूछा जरा मुझे बताओ ये आने वाली बीवियां कौन है। उसने कहा मैं हव्वा हूँ और मुझे खुदा के हुक्म से भेजा गया है। क्या ये दूसरी कौन है, क्या ये आसिया है, क्या ये तीसरी कौन है, क्या ये मूसा की बहन उम्मे कुलसूम है। उसके बाद पूछती हैं ये जो बीबी अपने बालों को फैलाए हुए है ये बीबी कौन है, और ये बीबी जो इसे सहारा दिए हुए है ये बीबी कौन है। एक मर्तबा हव्वा ने रोकर कहा वाह मुसीबता, ये मोहम्मद की बेटी फातिमा ज़हरा अपने बेटे का मातम, और ये जो संभाल रही है ये इसकी माँ खदीजतुल कुबरा फातिमा ज़हरा को सहारा दे रही है। हश्र में आएगी हाथों पर एक लाशा होगा, पैगंबर पूछेंगे खदीजा क्या लेकर आई हो, रोकर कहेगी या रसूल अल्लाह मेरी फातिमा का बच्चा मोहसिन बेखता मारा गया, खुदा से फरियाद करो पहला फैसला मोहसिन का हो। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबू मातम हुसैन।